वज़ीर आला सिंध, चीफ मिनिस्टर सिंध। चेयरमैन साहब का खिताब सुनना है ना, तो सरकारी वो दिखाओ तालियों की गूंज में। तालियों की गूंज में। नारे बिलावल, 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 वेरी गुड। आईनी हक पे टाका मारा, 18वीं तरमीम पे टाका मारा, एनएफसी अवार्ड पे टाका मारा, तो तूने मारा है। तूने ना सिर्फ सिंध के साथ नाइंसाफी की, तूने चारों सूबों के साथ नाइंसाफी की, तूने पंजाब के साथ नाइंसाफी किया, तूने बलोचिस्तान के साथ नाइंसाफी किया, तूने पख्तूनख्वा से नाइंसाफी किया, तूने गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर तक का नाइंसाफी किया। अब वक्त आ गया है, ये तमाशे नहीं चलेंगे। अब वक्त आ गया है, आपको हिसाब देना है। इतना परेशान हो गया है वजीर आजम, बुज़दिल है वैसे, इतना परेशान हो गया है कि पहले मीडिया पे पाबंदी लगा रहा था कि मेरा हुकूमत के खिलाफ ना बोले, फिर मीडिया पे पाबंदी लगा रहा था कि वजीर आजम के खिलाफ ना बोले, फिर मीडिया पे पाबंदी लगाया जा रहा था कि खातून अव्वल के खिलाफ, इमरान की बीबी के खिलाफ ना बोले। अब हाल ही में इसने पूरा का पूरा ऑर्डिनेंस निकाला है कि जो भी गलत व्हाट्सएप मैसेज भेजेगा, जो भी सोशल मीडिया पे गाली देगा वजीर आजम साहब को, तो उसको 5 साल जेल जाना पड़ेगा। बुज़दिल है आपका वजीर आजम, बुज़दिल डरपोक है। खुद वो और अपने शहरों हर किसी को गाली दे, भौंकते रहे। और एक बेचारा मोहसिन बेग से एक पता नहीं कैसे कोई लफ्ज निकला
और इस सहाफी को इतना मारा पीटा और जेल भेजा कि मेरा दोस्त के खिलाफ बात ना करो। ये किस किस्म का बुज़दिल वजीर आज़म है? तंकीद का बर्दाश्त नहीं कर सकता, जुल्म खुद करता है। आपका वोट पे डाका मारा तो आपका जेब पे डाका मारा, आपका पेट पे डाका मारा। आप हिसाब लेने का वक्त आ गया है। पीपल्स पार्टी के जियाले मैदान में उतरे हैं इस सिलेक्टर से हिसाब लेने के लिए। उनके नुमाइंदे कहते हैं कि सदर जरदारी का दौर का मुकाबला करे और खान साहब का 3 साल दौर का मुकाबला करे। इमरान तो सदर जरदारी का जूता का मुताबिक नहीं है। इमरान ने किया क्या है आपसे छीनने के। आपका चीनी चोरी किया, आपका आटा चोरी किया, आपका पानी चोरी किया, आपका गैस चोरी किया, फिर खुद दूसरों पे इल्जाम लगा देता है। बताए हम रिकॉर्ड पे आ जाते हैं, अचीवमेंट्स पे आ जाते हैं। सदर जरदारी ने 1973 का आईन को बहाल किया, 18वीं तरमीम लेकर दिया, सारे सूबों को अपने हुकूक दी, NFC अवार्ड दिलवाया, तो आपका सूबा पख्तूनख्वा को शनाख्त दिलवाया, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का शुरू कर दिया था, आज तक उसको मुकम्मल आप नहीं कर सके। अगर सीपैक का मंसूबा चल रहा है, गवादर बोर्ड बन रहा है, तो शुक्रिया सदर जरदारी, उसमें इमरान का क्या कमाल है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम दिलवाया, इस मुल्क के गरीब तरीन औरतों तक आज तक माली इमदाद मिल रहा है। तूने क्या किया कि अगर वजीर आजम समझता है, अगर सिलेक्टेड समझता है कि पीपी का वो मुकाबला कर सकता है, तो आज उसका खिताब है, कौम से खिताब करने वाला है, उस खिताब में ऐलान करे, असेंबलीज को तरवा दे, हम इलेक्शंस के लिए तैयार हैं। क्या आप तैयार हो? बुज़दिल क्यों भाग रहे हो? आज ऐलान करो इलेक्शंस के, हम आपको देखते हैं। पाकिस्तान के अवाम जब फैसला करेंगे तो इस सिलेक्टेड को रद्द करेंगे। खुद असेंबली तोड़ो, खुद मुस्ताफी हो जाओ, वरना जियाले इस्लामाबाद आ रहे हैं, अदम एतमाद लेकर आ रहे हैं, जमहूरी हमला करने वाला है। तू खुद चले जाए, वरना हम आपको घर भेज देंगे। हैदराबाद वालों, अब थके नहीं हो ना? अब तो सिर्फ एक दिन गुजर चुका है, ये दूसरे दिन का इब्तिदा है और अभी से बनी गाला की चीखें निकल रही हैं। एक दिन में आपने इतना तकलीफ पहुंचाया है। 8 मार्च को जब हम इस्लामाबाद पहुंचते हैं तो फिर क्या होगा? फिर उसको जरूर जाना पड़ेगा।